मेरठ में पुलिस ने रोकी गैंगस्टर की शादी। आज बुलंदशहर जानी थी बारात। सलमान नाम के दूल्हे पर हत्या और फिरौती समेत कई अन्य मुकदमे हैं दर्ज। शादी के कार्ड छप गए थे, बारात निकालने की तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी पुलिस घर पर आ गई और दूल्हे को जिला बदर कर दिया। पुलिस ने बताया कि सलमान अपना गैंग चलाता है, इसी के चलते गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उसे चेतावनी दी गई है कि 6 महीने तक वो मेरठ के आसपास भी न भटके। पुलिस ने सलमान के घर के बाहर मुनादी भी कराई। सलमान 1 साल पहले ही जेल से छूट कर आया था। घर वालों का कहना है कि अब वो सुधर गया है और शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। महाराष्ट्र के ठाणे में मामा के थप्पड़ से 3 साल की भांजी की हुई मौत। पुलिस के डर से शव को जलाकर सुनसान जगह पर फेंका। मामला ठाणे के उल्लासनगर का है। आरोपी मामा ने पुलिस के सामने कबूला कि बच्ची रसोई में खेल रही थी। इसी दौरान उसने बच्ची को खेल खेल में थप्पड़ मारा, जिसके बाद बच्ची का संतुलन बिगड़ा और उसका सिर रसोई की स्लैब से टकरा गया। बच्ची की मौत के बाद उसका मामा शव को झाड़ी में ले गया। यहाँ उसने शव को जलाकर दफना दिया ताकि किसी को शक न हो। जुर्म कबूलते ही पुलिस ने आरोपी मामा को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है और बच्ची के शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी मामा ने कहा कि वो हादसे से डर गया था, जिसके चलते उसने ये सब किया। हालांकि उसकी थ्योरी में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में बड़ा फर्जीवाड़ा। जननी सुरक्षा योजना के नाम पर करोड़ों का घपला। मध्य प्रदेश सरकार की जानी मानी जननी सुरक्षा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल जो महिलाएं कभी भोपाल के हमीदिया अस्पताल तक नहीं पहुंची, ऐसी ही 2000 से ज्यादा प्रसूता महिलाओं के खाते में 14 हजार रुपए की रकम डाल दी गई। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब दोनों अस्पताल को मर्ज कर दिया गया और एक ही अधीक्षक को बच्चों के जन्म और डिस्चार्ज की जानकारी को पोर्टल में डालने को कहा गया। जांच में पाया गया कि जिन महिलाओं को योजना की राशि मिली, उनका अस्पताल के बर्थ रिकॉर्ड में कहीं नाम तक दर्ज नहीं। जांच में 2 करोड़ से अधिक के घोटाले का मामला सामने आया है। फिलहाल आरोपियों पर कार्रवाई के लिए कोहेफिजा थाने में FIR का आवेदन दे दिया गया है। कर्नाटक के बागलकोट में हुई हैरान करने वाली घटना। हेयर ड्रायर में हुआ विस्फोट में महिला के दोनों हाथ फटे। कुछ दिन पहले ही महिला ने ऑनलाइन हेयर ड्रायर खरीदा था। जैसे ही उसने इसे ऑन किया, हेयर ड्रायर में जोरदार धमाका हो गया और घर के फर्श से लेकर दीवार तक खून के छींटे दिखाई देने लगे। हादसे में महिला के दोनों हाथों की उंगलियां अलग हो गईं। तुरंत महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हेयर ड्रायर में विस्फोट क्यों हुआ। उत्तराखंड के जोशीमठ में भालुओं का आतंक है। आबादी वाले इलाकों में बेखौफ घूम रहे हैं भालू, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गश्त बढ़ाई। भालू खाने की तलाश में आबादी का रुख कर रहे हैं और इस दौरान एक भालू के बच्चे ने कनस्तर में कुछ खाने के लिए मुंह डाला, मगर कनस्तर का मुंह छोटा होने की वजह से भालू का सिर बाहर नहीं निकल पाया और वो वहीं पर फंस गया। लगभग 4 घंटे के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने भालू को कनस्तर से मुक्त करवाया और जंगल में छोड़ दिया। और इस बीच वहां मौजूद बच्चे को फंसा हुआ देख मादा भालू ने काफी देर तक उत्पात मचाया, जिससे आसपास के लोग डरे और सहमे दिखाई दिए। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा। देश की सीमाओं पर तैनात होंगे रोबोटिक डॉग्स, दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में पूरी तरह सक्षम। इन रोबोटिक डॉग को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जो थर्मल कैमरा और रडार से लैस है। साथ ही एक कैमरा लगा है जो 360 डिग्री तक घूम सकता है, यानी कि ये रोबोटिक डॉग दुश्मन को हर कोने से ढूंढ निकाल लेंगे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि रेगिस्तान, बर्फीले इलाके और उबड़-खाबड़ जमीन पर आसानी से चल सकते हैं। रोबोटिक्स डॉग सेंसर के जरिए काम करते हैं। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट है जिसे आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी। 3 साल में 11 बार हुआ विस्फोट। कैमरा पर कैद हुआ ये भयानक मंजर। आइसलैंड का विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ब्लू लगून एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट की चपेट में आ गया है। पहले भूकंप आया और उसके लगभग 1 घंटे बाद भयंकर विस्फोट हुआ। आनन फानन में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। स्थानीय प्रशासन ने आपातकाल घोषित कर सुरक्षा प्रबंध तेज कर दिए हैं। सेना की एक बिल्डिंग को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है।
आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप अक्सर आते रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।